जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआ अमीदल से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान को और लोकतांत्रिक देश का हवाला देते हुए धर्मांतरण और जो योगी सरकार की तरफ से अध्यादेश पारित किया गया था लव जिहाद को लेकर, उस पर रोक लगाई है। साथियों, आपको यह भी ज्ञात होगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बीजेपी की तरफ से जीत कर आती है, सत्ता में आती है, किस तरीके से जो है जो लव ट्रेप के साथ साथ में जो प्रेमियों के नाम से जो चला था और जिसमें पार्क में जो है कपल्स जो बैठते थे उनको किस तरीके से अलग से पुलिस को स्थापित करके उनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और कपल को बिछड़वाने का काम किया गया, ये आपसे छुपा नहीं रहा होगा। आज आपने देखा होगा कि जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आती है, ऐसा अध्यादेश धर्मांतरण को लेकर आती है कि जिसमें अक्सर मुस्लिम समाज के लड़कों को बेरहमी मानसिकता के तहत मारा पीटा और घसीटा जाता है, दलितों के मुंह पे पेशाब की जाती है और उनको अपमानित किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ईसाइयों के लड़के अगर दूसरी कम्युनिटी के साथ कोई लड़की है तो उनको किस तरीके से जेल में ठूसने का कार्य किया जा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप क्या करें, एक आरटीआई के माध्यम से आपके जनपद जिला में किस कम्युनिटी के लव जिहाद के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में कितने लोग कैदी बनाकर बंद किए गए, इसका आप जायजा ले लीजिए, सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक इसी तरीके से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, युवा दृष्टि होने के नाते भारत में एक ऐसी संस्था जो संचालित होती है जिसको आरएसएस राष्ट्रीय संघ सेवक के नाम से जाना जाता, आज तक पंजीकृत नहीं है। फिर करोड़ों अरबों का टर्नओवर उसका कैसे हो सकता है? क्या आपको ज्ञात है कि विभिन्न प्रकार के हिंदुत्ववादी के नाम से संगठन जो बनाए गए वो उसी संगठन के अधीन कार्यरत हैं, जिसपे करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए जाते हैं कि आप लव ट्रेप, भगवा लव ट्रेप के नाम से मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करें, खास तौर से जो हिजाब वाली हैं उनको टारगेट करें, नकाब वाली हैं जो उनको टारगेट करें। मेरा एक राजनीतिक दृष्टिकोण होने के नाते उन तमाम मुस्लिम साथियों से अपील के साथ में प्रश्न है कि आपके बच्चे आवारा हैं, नकारा हैं, कबाड़ी हैं, ठिलिया छाप हैं, आपके बच्चे अंगूठा छाप हैं, एक आरटीआई नहीं लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं, एक आवेदन नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ पान पुड़िया में लिप्त हैं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जब मॉडर्न जमाने की लड़कियां आ रही हैं, जिनको रील बनाने की शौक है, जिनको रेस्टोरेंट में जाने की शौक है, आज ओयो सेंटर में रिकॉर्ड मुस्लिम लड़कियों का ज्यादा निकल रहा है, रेस्टोरेंट में जाने का रिकॉर्ड बन रहा है, पार्कों में घूमने का रिकॉर्ड बन रहा है और 5 स्टार होटलों में जैसे मन माने खाना खाने का रिकॉर्ड बन रहा है। क्या मुस्लिम लड़के पूरा कर पा रहे हैं? शायद नहीं। ये वही लड़के हैं जो टारगेट करते हैं और मन माना पैसा खर्च करते हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये सब हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारी ही बच्चियों पे खर्च किया जा रहा है। आज जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम बनती है तो जो है कितना शोर शराबा होता है और यही काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। आज सैकड़ों ऐसी मुस्लिम बच्चियां आपको शहर में मिल जाएंगी जिन्होंने धर्मांतरण किया है और हिंदू बने हैं। हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस यह हवाला दे रहे हैं कि भारत एक जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, कंट्री है, तब ऐसे में धर्मांतरण जैसे जो मुद्दे हैं, लव जैसे मुद्दे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, पर हमको दोनों एंगल से देखना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान बीजेपी योगी सरकार जो है किसी भी प्रकार के भारत के संविधान को जो है मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी बुलडोजर नीति पर रोक लगाई गई, नहीं सुन रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर, लव ट्रेप को लेकर जो नीति अपनाई गई उसको भी नहीं सुन रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर भी बात किया है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। योगी सरकार के जितने भी मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट करने वाले, मुसलमानों को टारगेट करने वाले हैं। ये हम सब दलित को, पिछड़ों को, ईसाइयों को, अल्पसंख्यकों को उठ के सोचना पड़ेगा कि देश हमारा किस ओर जाता है। तमाम सारे यूथ से, युवाओं से मेरा निवेदन है, खासतौर से मुस्लिम लड़कों से, कि आप कब तक किसी पार्टियों में हाँ हजूरी, चमचागिरी, गुलामी, टाट पट्टी, दरी, माइक मंच वाला करते रहेंगे? कब उठेंगे, कब जागेंगे? इसलिए मेरे भाइयों निवेदन है कि उठें, जागें, राजनीति में आए, एनजीओ सेक्टर में जाएं, अपने नेता की आंख में आंख डालकर प्रश्न करें। निवेदन करूंगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।